गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया गया था कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है और उसमें कुछ ऑक्सीकरण संख्या निकाले गए थे और उसमें कुछ एक्सरसाइज दिए गए हैं। जिन एक्सरसाइज में जिनको करवाया गया है, जो करवाया गया उसको छोड़ करके और एक्सरसाइज अपने आप करेंगे या किसी बुक से एक्सरसाइज और करेंगे तो ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगला टॉपिक आपको पढ़ना है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं के समीकरणों को संतुलित करने की आयन इलेक्ट्रॉन विधि। अर्थात इसमें क्या होगा, कोई अभिक्रिया दिया होगा जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों पाया जाएगा, लेकिन वह अभिक्रिया संतुलित नहीं होगा। जैसे इसके पहले वाले क्लास में या इसके पहले जो पढ़ते थे, कोई रिएक्शन दिया रहता था तो दोनों तरफ के परमाणु क्या होते थे, बराबर नहीं होते थे। तो उसमें क्या करते थे, आप गुणा उड़ा करा करके क्या करते थे, उसको बराबर करते थे। परमाणु को क्या करते थे, गुणा करा करके बराबर करते थे। दोनों तरफ के परमाणु बराबर हो जाते थे, बराबर होता था तो उसमें समीकरण क्या हो जाता था, संतुलित हो जाता था। वैसे यहाँ पर क्या करना है कि जो समीकरण दिया होगा वह समीकरण क्या होगा, संतुलित नहीं होगा। उसको संतुलित करने के लिए एक विधि का प्रयोग किया गया है, आयन इलेक्ट्रॉन विधि। इस विधि द्वारा कुछ इसके नियम हैं, उस नियम के तहत स्टेप वाइज आप करते जाएंगे और स्टेप वाइज करते जाएंगे तो लास्ट में आपको वो समीकरण क्या होगा, संतुलित आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे आप गुणा करा करके संतुलित करते थे, यहाँ पर क्या है, इसके नियम के तहत आप क्या करेंगे, लिखते चले जाएंगे, वैसे वैसे करते चले जाएंगे और लास्ट में आपको क्या होगा, संतुलित समीकरण प्राप्त हो जाएगा। इसके कुछ नियम हैं, इसके नियम आप लिखेंगे, इसके विधि के नियम यहाँ पर नीचे लिखेंगे। पहला लिखेंगे, बोल रहे हैं जैसे बोल रहे हैं वैसे आपको लिखना है। पहला लिखेंगे कि सर्वप्रथम आयनिक समीकरण को, सर्वप्रथम आयनिक समीकरण से दो अर्ध अभिक्रियाएं अलग अलग लिखिए। मतलब जो आयनिक समीकरण दिया होगा उससे क्या करेंगे, अर्ध अभिक्रिया अलग अलग लिखा जाएगा, अर्थात ऑक्सीकरण और अपचयन का अर्ध अभिक्रिया अलग अलग लिखा जाएगा। तो केवल आपको क्या लिखना है, सर्वप्रथम आयनिक अभिक्रियाओं से दो अर्ध अभिक्रियाएं अलग अलग लिखिए। दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा लिखेंगे परमाणुओं को संतुलित कीजिए। दूसरा क्या होगा, परमाणुओं को संतुलित कीजिए। फिर तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, परमाणु संतुलित करने के बाद तीसरा लिखेंगे आवेशों को संतुलित करने के लिए, आवेशों को संतुलित करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। आवेश को संतुलित करने के लिए, आवेशों को संतुलित करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। फिर अगला लिखेंगे, अगला नियम लिखेंगे, यदि अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में, अर्थात अभिक्रिया में अगर H+ आयन दिया है, लिखेंगे यदि अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में है तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए, जिधर ऑक्सीजन अधिक है उधर, जिधर ऑक्सीजन अधिक है उधर H+ आयन जोड़ देते हैं, उधर H+ आयन जोड़ देते हैं और दूसरी तरफ यथोचित पानी बना लेते हैं, यथोचित पानी ब्रैकेट में H2O बना लेते हैं। ये कंडीशन कब होगा, जब क्षारीय माध्यम होगा, अम्लीय माध्यम होगा। अगला लिखेंगे क्षारीय माध्यम में समीकरण को संतुलित करने के लिए
अभिक्रिया में OH जोड़ देते हैं, OH माइनस आयन जोड़ देते हैं, अभिक्रिया में OH माइनस आयन जोड़ देते हैं। OH क्या होता है? हाइड्रोक्सिल आयन, ये जहाँ पाया जाता है क्या होता है? क्षार होता है। नेक्स्ट नंबर लिखेंगे, दोनों अभिक्रियाओं को ऐसी राशियों से गुणा कर देते हैं, ऐसी राशियों से गुणा कर देते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन निरस्त हो जाए, जिससे इलेक्ट्रॉन निरस्त हो जाए। अर्थात जो उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन में जो इलेक्ट्रॉन जुड़े होंगे उनको ऐसी राशि से गुणा कर देना है कि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? बराबर हो जाए, और बराबर होकर के क्या हो जाए? निरस्त हो जाए। इस प्रकार ये आयन इलेक्ट्रॉन विधि के क्या हो गए? नियम हो गए, 5-6 नियम जो भी हुए। इस नियम से आपको क्लियरिटी नहीं होगा कि क्या कहा जा रहा है। जब इस पर आप एक क्वेश्चन को अर्थात समीकरण को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, तो उससे आप जैसे जैसे सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आपको क्लियरिटी पता चल जाएगा, स्टेप वाइज आपको नॉलेज आ जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, कोई रिएक्शन लेते हैं, कोई समीकरण लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, तो इसमें स्टेप वाइज जो भी नियम है वो लागू हो जाएंगे। जैसे है दिया हुआ है, दिया है SnCl2, एग्जाम्पल है SnCl2 प्लस FeCl3 गिव्स आउट SnCl4 प्लस FeCl2। इसमें लिखेंगे समीकरण को आयन, इसका भी लिखेंगे समीकरण को आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित कीजिए। अब देखिए इसमें समीकरण संतुलित नहीं है, यहाँ पर एक HN, यहाँ पर 2 Cl, यहाँ पर 3 Cl, 2 और 3 5 Cl, यहाँ पर कितना क्लोरीन है? 4 क्लोरीन यहाँ पर है, और यहाँ पर 2 है, कितना हुआ? 6 क्लोरीन, और यहाँ पर कितना? 5, अर्थात यहाँ पर 6 क्लोरीन, यहाँ पर 5 है। इसमें क्या है? क्लोरीन दोनों तरफ बराबर नहीं है, और यही जितना यहाँ पर है उतना यहाँ पर है, अर्थात सब बराबर है लेकिन क्लोरीन दोनों तरफ बराबर नहीं है। अगर हमको ऐसे डायरेक्ट बराबर करना होता तो यहाँ पर क्या करते? 2 से गुणा करा देते, तो ये क्या हो जाता? बराबर हो जाता। लेकिन आपको गुणा करा करके नहीं, इसको क्या करना है? आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा आपको संतुलित करना है। तो सबसे पहले आयन रूप में लिखा जाए, आयन रूप में लिखा जाएगा तो SN, ये जो यहाँ 2 लिखा है इसका चार्ज हो जाएगा, SN+2 हो जाएगा, और Cl पे क्या होता है? माइनस होता है, Cl माइनस हो जाएगा, और Fe पर +3 हो जाएगा, Cl पे क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 से गुणा कर सकते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? SN+4 हो जाएगा, और Cl पे क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ पर Fe+3 हो जाएगा, और Cl पे क्या हो जाएगा? माइनस। अब देखिए इसमें देखा जाएगा कि ये आयन रूप में टूट गया, आयनिक रूप में बन गया। अब देखा जाएगा किस पार्ट में ऑक्सीकरण होगा, किस पार्ट में अपचयन होगा। यहाँ पर SN है, यहाँ भी SN है, यहाँ पर SN के ऊपर चार्ज कितना है? 2, यहाँ पर 4, और यहाँ पर Cl के ऊपर चार्ज माइनस, यहाँ 1 है, यहाँ भी -1 है, अर्थात Cl नहीं लिया जाएगा। जिसमें अर्ध अभिक्रिया जो लिया जाएगा, जिसमें क्या होगा? कोई अंतर पाया जाएगा, वही जो उसमें चार्ज होगा उसके ऊपर, उसमें जो अंतर पाया जाएगा वही अर्ध अभिक्रिया लिया जाएगा। जो चार्ज बराबर पाया जाएगा उसको नहीं लिया जाएगा, अर्थात इसमें अंतर इसमें दोनों में पाया जा रहा है, इन दोनों में क्या हो रहा है? अंतर पाया जा रहा है, अर्थात अर्ध अभिक्रिया जो होगा, लिखेंगे अर्ध अभिक्रिया लिखने पर यहाँ हो जाएगा SN+2, यहाँ हो जाएगा SN+4,
और दूसरा बनेगा Fe+3 और यहाँ बनेगा Fe+2। अब देखा जाएगा यहाँ 2 से 4 हो रहा है, अर्थात ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। जहाँ पर वृद्धि होता है वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीकरण, अर्थात इस फॉल्ट में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण होता है। यही आपको खोजना है, कहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है, कहाँ अपचयन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पर G हो रहा है अर्थात कमी हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, अपचयन। तो इससे आपको क्लियर हो गया किस पार्ट में ऑक्सीकरण हो रहा है, किस में क्या हो गया, अपचयन हुआ। अब क्या करना है, दूसरे स्टेप में क्या करना है, परमाणु को संतुलित करना है, दिखाया गया है। इसमें परमाणु क्या है, संतुलित, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, अर्थात संतुलित। अगर संतुलित ना होता इसमें गुणा उड़ा करके क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, यहाँ संतुलित है। तो अगला स्टेप में लिखवाया गया है इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर, इलेक्ट्रॉन को लिखने पर। तो Sn+2 यहाँ पर Sn+4। ऑक्सीकरण बताया गया कि इलेक्ट्रॉन किधर होता है, दाईं तरफ। यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 2। यहाँ पर कितना निकल रहा है, 4। अगर यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो इस 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगा, बराबर। दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करना, बराबर करना, इलेक्ट्रॉन जोड़ करके क्या करना, दोनों तरफ बराबर करना। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाए, 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन और दे दिया, अब कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर निकल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर निकल रहा है, तो दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बराबर हो गए। अब अगला है Fe+3 और यहाँ क्या है, Fe+2। यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 3। यहाँ पर कितना निकल रहा है, 2। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको और दे दिया जाए तो कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2। यहाँ कितना निकल रहा है, 2, अर्थात अपचयन क्रिया में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इधर जोड़ रहा है। फिर लिखा गया है कि अगर अम्लीय माध्यम हो तो यहाँ जैसे प्लस साइन कहीं नहीं है रिएक्शन में, अगर ये प्लस साइन होता तो अम्लीय माध्यम होता, उसको छोड़ दिया जाएगा। फिर लिखा गया है कि इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद अगले स्टेप में लिखवाया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन लिखा होता है अगर बराबर नहीं होता है तो उसको ऐसी राशि से गुणा किया जाता है कि दोनों में क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए। क्रॉस में जो इलेक्ट्रॉन है कि दोनों में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जब बराबर हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको मान लिया जाए क्वेश्चन नंबर 1 और इसको मान लिया जाए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर 2 से गुणा कर दिया जाए तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ भी कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में 2 से गुणा करने पर यहाँ लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में 2 से गुणा करने पर। थोड़ा ध्यान से इसको देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे, और है बहुत ईजी। पहला वाला कैसे लिखा जाएगा, यहाँ लिखा गया Sn+2, यहाँ लिखा गया Sn+4 और यहाँ है 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे में क्या करेंगे, पूरे समीकरण में 2 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 2 से गुणा होगा, ये क्या हो जाएगा 2Fe+3 जैसे लिखा गया 2 से लिखा गया। यहाँ 2 से गुणा होगा 2Fe, 2E हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और यहाँ पर Fe+2, अब इसको क्या किया जाए, जोड़ने पर कोई चीज नहीं बदलेगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ पर क्या आएगा, Sn, और Sn के साथ में क्या जुड़ा था, इसको जोड़ के लिखा जाएगा, Cl2 जुड़ा था, Cl2 हो जाएगा। फिर क्या यहाँ पर है 2Fe, और Fe के साथ क्या था, Cl3 लिखा गया। इधर वाला पूरा हो गया, उधर वाला। यहाँ पर क्या है, Sn, और उस Sn के साथ क्या था, Cl4 था, प्लस फिर क्या है यहाँ पर 2 से गुणा, यहाँ भी होगा, यहाँ पर 2Fe हो जाएगा, और इसके साथ में Fe के साथ क्या था, Cl2, तो हो जाएगा 2FeCl2। अब देखिए पूरा इक्वेशन सॉल्व करने के बाद यहाँ पर जो इक्वेशन प्राप्त हुआ है
ये क्या है, एकदम संतुलित है। यहाँ पर देखिए एक एशन 2 क्लोरीन यहाँ पर, 2 3 6 क्लोरीन, 6 और 2 8 क्लोरीन, यहाँ पर 4 क्लोरीन, यहाँ पर 2 2 4 क्लोरीन, यहाँ पर 8 क्लोरीन, एक Fe अर्थात 2 Fe यहाँ पर 2 Fe यहाँ पर, अर्थात दोनों तरफ एक क्वेश्चन क्या हो गया, बराबर आ गया। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, और इस प्रकार से आप क्या करेंगे और रिएक्शन करेंगे। थैंक यू।